दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए ये जो टॉपिक आज मैं लेकर आया हूँ, इस टॉपिक का नाम है कला और संस्कृति। ये आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। ये सारे एग्ज़ाम का एक टॉपिक है। सिलेबस में ये आपको दिखेगा। एक दो क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। ठीक है, और एसएससी जितनी भी टीसीएस एग्ज़ाम कराती है उसमें तो कला संस्कृति भर कर के आता है। वादक घराने ये सब एकदम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम अध्ययन करते हैं कला और संस्कृति, और सारे ये क्वेश्चन वन लाइनर होंगे। कैसे होंगे? वन लाइनर होंगे। और हम लोग आराम से प्यार से सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे करके आप सब नोट कर सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन सुन के भी याद हो सकता है। ठीक है, बहुत ही आराम से हम लोग सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे, सारे फैक्ट को जानेंगे कि कौन क्या है, कैसे है, किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। ठीक है, जैसे कह रहा है कि भारतीय दर्शन दार्शनिक मत एवं उनके प्रवर्तक। भारतीय दर्शन दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तक। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो क्या है? सांख्य दर्शन है। वो क्या है? सांख्य दर्शन है। सॉरी, ये पूरा वो कर गया। एक मिनट, इसको इरेज करते हैं हम। ठीक है, कौन सा है? सांख्य। क्या है? सांख्य। ठीक है, अब देखते हैं सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कपिल मुनि को माना जाता है। सांख्य दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो कपिल मुनि को माना जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता किसे कहा जाता है? तो कणाद को कहा जाता है। जो वैशेषिक दर्शन है, जो षट दर्शन में आता है, उसके जो प्रणेता है उनको कणाद को कहा जाता है। ठीक है, लोकायत दर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो चारवाक है। कौन है? चारवाक है। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो चारवाक है। मीमांसा दर्शन, देखिए इसको पूर्वी मीमांसा और उत्तरी मीमांसा में बांटा गया है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे दिया है सिर्फ मीमांसा ही। तो मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैमिनी को माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे वन लाइनर में था, यहाँ पे कुछ अच्छे से जान लेते हैं दर्शन के बारे में। ठीक है, जैसे कह रहा है कि न्याय दर्शन, ये टॉपिक है ना। जैसे कह रहा है न्याय दर्शन गौतम, कह रहा है कि भारतीय दर्शन और उनके संस्थापक। भारतीय दर्शन एवं उनके संस्थापक। तो पहला जो कह रहा है वो क्या है? न्याय दर्शन है। पहला क्या है? न्याय दर्शन है। पहला कह रहा है न्याय दर्शन के बारे में। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक या संस्थापक कौन है? तो गौतम है। सॉरी, गौतम लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, गौतम मुनि है। ठीक है, और उसके बाद सांख्य दर्शन हमारे दूसरे नंबर पे आ रहा है। सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है तो या प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि है। ठीक है, मीमांसा दर्शन के कौन है? तो जैमिनी है। वैशेषिक दर्शन के कौन है? तो कणाद है। ठीक है, योग दर्शन के कौन है? तो पतंजलि है। वेदांत दर्शन के कौन है? तो वादरायण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, वादरायण के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। लिंगायत दर्शन, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, टीचर ओसर के एग्जाम में बहुत बार ये दिख गया है क्वेश्चन। लिंगायत दर्शन जिसको बोलते हैं वासवराज, है ना, वासवराज। लिंगायत दर्शन के कौन है? तो वासवराज हो गए। ठीक है, जड़वाद दर्शन के कौन है? तो चारवाक है। जैसे ऊपर आपने लोकायत दर्शन का देखा था चारवाक, वहाँ पे भी जड़वाद दर्शन के भी आगे दिख गया चारवाक। भेदवाद, है ना, भेदवाद दर्शन के कौन है? तो भास्कराचार्य हैं। भेदवाद दर्शन के कौन है? तो भास्कराचार्य। बहुत कुछ नहीं करना है, सुनना है, सिर्फ इस वीडियो को सुनना है। आप सुनेंगे सब कुछ याद हो जाएगा धीरे धीरे, और बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे दिख रहा है कि दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तक। ठीक है, अब बहुत सारे दार्शनिकों ने अपने अपने मत दिए। ठीक है, और उस जो मत को स्थापित किया वो संस्थापक बन गए उस मत के। ठीक है, जैसे देखते हैं ये जो यहाँ लिखा है दार्शनिक मत और उसके प्रवर्तक, ये भी दार्शनिक मत और उसके प्रवर्तक। तो देखते हैं पहले अद्वैतवाद, है ना, पहले अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो शंकराचार्य हैं। पूछ देगा कि अद्वैतवाद दार्शनिक मत किसने दिया? तो किसने दिया? शंकराचार्य ने दिया। अद्वैतवाद के बाद आ गया द्वैतवाद। कौन सा आ गया? द्वैतवाद। ठीक है, तो इसमें कौन हो गया? माधवाचार्य हो गए। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हो गए? तो माधवाचार्य हो गए। फिर यहाँ आ जाते हैं शुद्धाद्वैतवाद, है ना, शुद्धाद्वैतवाद। पहले अद्वैतवाद, फिर द्वैतवाद, फिर शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, तो इसके कौन हो गए प्रवर्तक? तो वल्लभाचार्य हो गए। फिर विशिष्टाद्वैतवाद,
विशिष्टाद्वैतवाद के हो जाएंगे रामानुजनाचार्य, ठीक है। फिर उसके आगे देखेंगे तो द्वैताद्वैतवाद, कौन सा, द्वैताद्वैतवाद, तो द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, निम्बकाचार्य हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं तो शैव विशिष्टाद्वैतवाद, है ना, शैव विशिष्टाद्वैतवाद, तो शैव से शिव कर लो, शिव करके श्रीकंठ नीलकंठ करके रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। शैव विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। वीरशैव विशिष्टाद्वैतवाद, है ना, वीरशैव विशिष्टाद्वैतवाद, तो इसके कौन है, तो श्रीपति हैं, ठीक है। अचिंत्य भेदाभेदवाद के कौन है, तो बलदेव हैं, ठीक है। अभिभागाद्वैत का कौन है, तो विज्ञान भिक्षु है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ। जो शंकराचार्य थे जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की, वो भी चारों दिशा में। कैसे, चारों दिशा में, है ना, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में। तो जो नॉर्थ में है हमारा, वो उसको बोलते हैं उत्तराखंड। नॉर्थ में कौन सा पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, तो जिसको बद्रीनाथ में है, ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है, उसका नाम है ज्योतिषपीठ। उसका क्या नाम है, ज्योतिषपीठ, ठीक है। अभी बहुत चर्चा में रहा था, वहाँ पे भूस्खलन हो रहा था, बहुत ही, ठीक है, बहुत चर्चा में था, तो शायद क्वेश्चन ये बन जाए, ठीक है। फिर द्वारका, द्वारका कहाँ है, तो शारदा, द्वारका का कौन सा है, तो शारदा पीठ है, ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। फिर गोवर्धन पीठ, गोवर्धन पीठ कहाँ है, पुरी में है, गोवर्धन पीठ कहाँ है, पुरी में है। फिर श्रृंगेरी, श्रृंगेरी कहाँ है, पुरी में, पुरी कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। अब पुरी पता ही होगा, जगन्नाथपुरी, ठीक है। और ये फिर ये मैसूर में पड़ता है श्रृंगेरी। श्रृंगेरी किस लिए, श्रृंगेरी कहाँ, किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है ना, मैसूर कर्नाटक, ठीक है। अब देखते हैं आगे, जैसे आगे बोल रहा है कि, देखते हैं, वेट, जैसे कह रहा है कि शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। जैसे शून्यवाद के प्रवर्तक, मतलब शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया था, तो नागार्जुन ने दिया था। किसने दिया था, नागार्जुन ने दिया था। शून्यवाद का कौन दिया था, नागार्जुन ने दिया था, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, शून्यवाद का किसने दिया था, तो नागार्जुन दिया था। अद्वैतवाद का सिद्धांत तो अब तो जानते हैं कि शंकराचार्य ने दिया था। अद्वैतवाद का तो पता ही है कि शंकराचार्य ने दिया था। वेट, हम कलर चेंज करने दीजिए, ये अच्छा चलेगा, ठीक है। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो माधवाचार्य ने दिया था। किसने दिया था, माधवाचार्य ने दिया था। द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो निम्बकाचार्य हैं। कौन है, द्वैताद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो निम्बकाचार्य हैं। और ये कह रहा है कि कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है, कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है, तो विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। अब देखते हैं भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन था। भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन था, तो माधवाचार्य। यहाँ पे चलिए बता दें, पीछे का रिवाइज करते हैं। माधवाचार्य किससे हैं, तो द्वैतवाद से हैं। किससे हैं, द्वैतवाद से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, ऊपर आते हैं इधर। जैसे कह रहा है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की, तो वल्लभाचार्य ने की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो मोगली पत्तुस हैं, ठीक है, मोगली गोसाल हैं, ठीक है, मोगली गोसाल हैं। आजीवक संप्रदाय पूछता है, बहुत बार पूछा है, आजीवक संप्रदाय जो है उसके संस्थापक कौन है, तो मोगली गोसाल है, ठीक है। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। किसने ये कहा था कि भाग्य ही सब कुछ करता है, मनुष्य कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। मनुष्य सब कुछ करने में असमर्थ है, केवल भाग्य ही सब कुछ करता है, ठीक है। तो ये आजीवक संप्रदाय का दिया गया मत था। ये किसका मत था, आजीवक संप्रदाय का दिया हुआ मत था। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है, तो सांख्य दर्शन। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया था, गौतम ने न्याय दिया था, ठीक है। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है, तो न्याय से है, ठीक है। वही चीज़ क्वेश्चन आ रहे हैं, वन लाइनर में आ रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग वहाँ पे डिटेल से समझा था, ठीक है। रामानुजनाचार्य किस सिद्धांत से है, तो विशिष्टाद्वैतवाद से है, ठीक है। और काम सूत्र के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, जो काम सूत्र है उसके प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो वात्सायन को माना जाता है। किसे माना जाता है, वात्सायन को माना जाता है, ठीक है। काम सूत्र के प्रवर्तक कौन है, तो वात्सायन है। अब यहाँ देखते हैं कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से ही कहीं अधिक प्रभावित था, तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। ये अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार में
अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार या प्रसार में बहुत ही अपना वो रखते थे, ठीक है। ये देसी शिक्षा को उतना नहीं मानते थे, ये आंग्ल शिक्षा को ही मानते थे, ठीक है। आंग्ल प्राच्यवाद था, तो ये कैसे थे, आंग्लवाद के थे, ठीक है, प्राच्य में नहीं आते थे, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित थे, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अष्टांगिक मार्ग सबको पता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन दर्शन की किस हिंदू दर्शन से सर्वाधिक निकट है, जैन दर्शन किस हिंदू दर्शन के सर्वाधिक निकट है, तो सांख्य दर्शन के। सांख्य दर्शन किसकी है पता है, सांख्य दर्शन किसकी है, कपिल मुनि की है, ठीक है। वेद, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, ठीक है, भारतीय दर्शनों की अभिव्यक्ति है ना किस युग से हुई, तो वैदिक युग से हुई। यही 6 दर्शन है, वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। ये 6 दर्शन की अभिव्यक्ति किस युग से हुई, तो वैदिक युग से ही, ठीक है। वेद का वेदांत तथा वेदांत या उत्तर मीमांसा, ठीक है, बोले थे ना एक पूर्वी मीमांसा होता है और एक उत्तरी मीमांसा होता है, तो उत्तरी मीमांसा को ही वेदांत कहा जाता है, ठीक है। दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो वादरायण है। कौन है, वादरायण है। कर्म का सिद्धांत देखते हैं, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो मीमांसा से संबंधित है। भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है, तो सांख्य दर्शन है। भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है, तो सांख्य दर्शन है, ठीक है। आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था। जो शंकराचार्य थे अद्वैतवाद के संस्थापक थे।